ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 79। अंदर छिपा वैभव का जखीरा। मनुष्य के मस्तिष्क को यदि भानुमति का पटारा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतनी और ऐसी ऐसी अद्भुत और आश्चर्यजनक क्षमताएं भरी पड़ी हैं, जिन्हें यदि जीवंत जागृत कर लिया जाए तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि मनुष्य दीनहीन स्थिति में पड़ा नहीं रह सकता। यदा कदा यही क्षमताएं दुर्घटनावश जग पड़ती हैं तो हर कोई यह विश्वास करने लगता है कि यदि प्रयास पूर्वक मनुष्य इन्हें जगा लें तो मनुज चोले में ही वह नारायण जैसी क्षमता अर्जित करने में सफल हो सकता है। ऐसी ही एक महिला थी, मॉली फेंचर। ब्रुकलिन के एक सामान्य परिवार में जन्मी पली बढ़ी फेंचर जब बड़ी हुई तो उसे घुड़सवारी का शौक चर्राया। अपने मित्रों की तरह वह भी नित्य घुड़सवारी करने लगी, पर दुर्भाग्यवश 10 मई 1864 को घुड़सवारी के दौरान वह अचानक घोड़े की पीठ से गिर पड़ी। मस्तिष्क में कुछ चोटें आईं, किंतु सब कुछ सामान्य रहा। 8 जून 1865 को इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। इसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया। लाभ भी इसी क्रम में धीरे धीरे मिलने लगा। 3 फरवरी 1866 को 7 माह बाद डॉक्टर रॉबर्ट स्पायर ने जब मॉली का परीक्षण किया तो मॉली की चाची ससन कास्बी एवं पड़ोसी अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। उसी दिन अचानक न जाने क्यों उसने आंखें बंद कर लीं और कई महीनों तक नहीं खोली। जब आंखें खुली तब अपने जीवन काल के किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अपनी निजी डॉक्टर एवं चाची तक को नहीं पहचान सकी। इसके बाद सदा लेटी ही रही। उसका बायां हाथ सिर के नीचे 9 साल तक पड़ा रहा। इसी अवधि में उन्होंने 6000 अद्भुत पत्र लिखे, जो अपने आप में विलक्षण एवं मित्रों को प्रभावित करने वाले थे। फरवरी 1875 को 9 वर्ष के बाद अकस्मात वह बिस्तर से उठी और चलने लगी।
तो सीढ़ी से गिर पड़ी। आंख खुलते ही अपने निजी डॉक्टर के भाई डॉक्टर एस फ्लिट्सपायर से बोल पड़ी, क्यों डॉक्टर, आपके भाई नए घर में क्या कर रहे हैं? अपनी चाची को देखकर वह कहने लगी, क्यों चाची, तुम्हारे तो बाल काले दिखते थे, इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई? स्वयं के द्वारा लिखित पत्रों को देखकर कहने लगी, यह तो किसी मृतात्मा द्वारा लिखाए गए पत्र हैं। यह मौली की असाधारण शक्तियों के जागरण का श्री गणेश मात्र था। इसी बीच न जाने किन कारणों से उसकी आंखों की दृश्य क्षमता लुप्त हो गई और वह चिकित्सकीय दृष्टि से अंधी हो गई। परंतु उसने अनुभव किया कि अंधी आंखों के बावजूद भी वह सब कुछ देख सकती हैं। इस संबंध में उसका कहना था, मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने दोनों भौंहों के बीच में विद्यमान तीसरी आंख से देख रही हूँ। कई बार तो दूर की रखी चीजों को भी देख लेती थी और कहती, मुझे ऐसा लगता है कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, जो वस्तुओं से टकराकर मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें देख लेती हूँ। 1875 में ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी के भौतिकीविद प्रोफेसर हेनरी एम पार्शब्स्टर ने मौली की अतीन्द्रिय क्षमता के संबंध में जांच पड़ताल की। वे दो चीजों को विशेष रूप से जानना चाहते थे कि क्या मौली के पास वस्तुतः अतीन्द्रिय क्षमता है अथवा कोई हाथ की सफाई जैसा कुछ है। दूसरी, मौली इसका प्रयोग कैसे करती हैं? इसके लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। एक मोटे कागज वाले लिफाफे में कुछ लिखकर मौली को दिया गया तो वह बिना किसी कठिनाई के पढ़ने लगी। जब कोर्ट के पुराने फाइल से एक कागज लाया गया, उसे भी जब लिफाफे में बंद पढ़ने को दिया गया तो वह उसे भी आसानी से पढ़ने लगी। इन सब परीक्षणों के बाद डॉक्टर हेनरी संतुष्ट हुए और इसे उन्होंने उसकी मौलिक अतीन्द्रिय क्षमता की संज्ञा दी। वह कहा कि हर दृष्टि से दृष्टिहीन होने के बावजूद वह छठी इंद्रियों से सब कुछ देख सकती हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रतिपादन उनके पास नहीं था। संभव है इसे कोई दुर्घटना से मस्तिष्क के किसी न्यूरॉन के अस्त व्यस्त होने व अतीन्द्रिय क्षमता के जाग पड़ने की प्रक्रिया बताएं, पर एक तथ्य तो सुनिश्चित है कि यह संभावना मस्तिष्क में विद्यमान है। कभी ऐसा समय भी था जब साधक स्तर के प्राणवान व्यक्ति अपनी
इन्हीं संभावनाओं को साकार कर दिव्य क्षमताओं को हस्तगत कर लिया करते थे। रिद्धि सिद्धियों का भंडार हमारे अपने ही अंदर विद्यमान है। वह हम चमत्कारों को बहिरंग में तलाशते रहते हैं। अंतर्मुखी ही साधना पुरुषार्थ किया जा सके तो उद्देश्य पूर्ण प्रयोजनों के लिए भी अतीन्द्रिय सामर्थ्यों को जगाना संभव है। पार्ट 79 समाप्त।